40 दिनों के बाद आपको लगता है कि ये युद्ध खत्म हो गया है, तो आप या तो भोले हैं या दुनिया के कारीगरी को नहीं समझ रहे हैं। दरअसल इस युद्ध में अमेरिका से सबसे बड़ी गलती हो गई। अब तक अमेरिका युद्ध के पीछे रहता है, जैसे इस युद्ध में रूस और चीन पीछे था। यूक्रेन में रूस जैसे फंसा हुआ है, उसी तरह से ईरान के साथ इस युद्ध में अमेरिका फंस गया था। वो किसी भी कीमत पर खुद को बाहर लाना चाहता था, लेकिन अब ये युद्ध रुकेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका अब इसको प्रॉक्सी वॉर की तरह लड़ेगा। जैसे प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है कि उन देशों को हथियार सप्लाई करना जो उनके पड़ोस में है, ईरान के पड़ोस में, और उसको हथियार दीजिए और युद्ध बढ़ता रहेगा। और ठीक सीज फायर के ऐलान के बाद फिर से हमला शुरू हो गया। सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान ने सऊदी अरेबिया के ईस्ट पाइपलाइन पर हमला किया। वो एकमात्र पाइपलाइन है जिससे लाल सागर तक तेल पहुंचता है। आपको बता दें कि ये जो आप क्रूड ऑयल देखते हैं, तेल देखते हैं, दरअसल जिन देशों में तेल है वहाँ एक पाइपलाइन बना होता है और वो पाइपलाइन समंदर तक आता है और समंदर में टैंकर खड़े होते हैं, बड़े बड़े शिप खड़े होते हैं और उन शिपों में इन तेल को डाला जाता है और दुनिया भर में भेजा जाता है। उसी को क्रूड ऑयल कहते हैं और इसका व्यापार डॉलर में होता था। अब ईरान ने आज, जब मैं आप कह रहा हूँ युद्ध के 40वें दिन, सऊदी अरेबिया के एक बड़े पाइपलाइन जो ईस्ट पाइपलाइन कहलाता है उसको उड़ा दिया है। वहीं लगातार इजराइल जो है वो लेबनान पर 100 से ज़्यादा हमले किए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका अब दोहरी नीति अपना रहा है। लेकिन सोचिए, ईरान तो ईरान ठहरा, वो बख्शेगा नहीं। जो ईरान अमेरिका से नहीं डरा, बाकायदा एक वीडियो जारी हुआ है। एक पायलट को बचाने के चक्कर में ईरान ने जो 5 बड़े अमेरिकी जहाज गिराए थे, वो वीडियो भी सामने आने लगा है। सोचिए किस तरह से अमेरिका तब घुटने पर आया जब उसे लग गया कि वो इस युद्ध में सीधे नहीं लड़ सकता है। जैसे गांव में नहीं होता था, 2 कमजोर आदमी लड़ता रहता है और गांव का जो शातिर अमीर आदमी होता है वो मजे लेता है। वो एक आदमी को कहेगा कि तुम्हारे साथ है, दूसरे को भी कहेगा कि तुम्हारे साथ है, और दोनों की जमीन लिखवा लेता है। और दोनों लोग, गरीब लोग जो अनपढ़ है, अशिक्षित हैं, लड़ते रहते हैं। यही काम अमेरिका अब तक करता रहा है, लेकिन इस बार वो गलती से इस युद्ध में फंस गया था। जब अमीर और गरीब के बीच युद्ध हो ना, सीधे नुकसान अमीर का होता है। गरीब के पास क्या है, क्या निकल जाएगा? यही बात इस युद्ध में हुआ था। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब उसने इस युद्ध में बता दिया है, साबित कर दिया, ये साबित हो गया कि वो चौथी बड़ी ताकत है और चाहकर भी खाड़ी देश अब उससे नहीं निपट पाएंगे। लेकिन अमेरिका की साजिश जारी हो गई है। वो लगातार इजराइल को हथियारों की सप्लाई देगा, खाड़ी देशों को वो भड़काएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि धीरे धीरे खाड़ी देश अब ईरान से युद्ध नहीं करेंगे। ये जो युद्ध हुआ है वो अमेरिकी ट्रूप्स ने हमले किए हैं, लेकिन ईरान के पास भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है। ईरान अब लगातार खाड़ी देशों में जो अमेरिका के सैनिक बचे खुचे हैं उन पर लगातार हमला कर रहा है और खाड़ी देशों के पाइपलाइन को वो तबाह कर देगा। और नतीजा ये होगा कि तेल पर पूरी निर्भरता ईरान पर हो जाएगी, तेल और गैस के लिए। वही होर्मुज स्ट्रीट पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। उस कंट्रोल को वो लगातार बनाए हुए है। इसका मतलब साफ है कि अभी भी गेंद जो है वो ईरान के पाले में है और ईरान किसी भी कीमत पर इस युद्ध से पीछे नहीं हटने वाला है। अमेरिका की कोशिश है, डोनाल्ड ट्रंप का सोचिए बयान आ रहा है, कह रहा है कि हम अब ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे और जो डस्ट है उसको बाहर लाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपना बचने के लिए है। अमेरिका में लोग जागरूक हैं, वहाँ इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। खासकर अमेरिका इस युद्ध में जो फंसा है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की विदाई तय है। तो वो इस युद्ध से इसलिए पीछे हुआ है कि वो सीधे सीधे और अमेरिका का नुकसान नहीं चाहता है। लेकिन एक कहावत है, चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से न जाए। चोर जो है वो चोरी की आदत से नहीं जाता है। अमेरिका अब इस युद्ध में लगातार फंड करेगा, खाड़ी देशों को भड़काएगा। इजराइल उसका पिट्ठू है, लेकिन समझिए कि अब ईरान के पास वो ताकत है कि उसका कोई भी पिट्ठू काम नहीं आ पाएगा। साथ ही सीज फायर में चीन का भी हाथ है। चीन ने साफ कहा है कि अब अमेरिका सीधे इन्वॉल्व नहीं होगा और अगर अमेरिका सीधे इस युद्ध में इन्वॉल्व होगा तो मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊंगा। इसका मतलब है कि जो अमेरिका के जो चट्टे बट्टे हैं उनकी शामत आने वाली है। उसमें सबसे पहले शामत आएगी इजराइल की। ईरान भी बहुत डिप्लोमेटिक रूप से बहुत ही तेज देश है। मैंने पूरे युद्ध के दौरान 40 दिन देखा, एक भी ईरानी नेता का बयान उलूल जुलूल नहीं आया, धार्मिक बयान नहीं था, उलूल जुलूल बयान नहीं था।
उनका पूरा बयान ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है उसके आसपास था। अमेरिका पर उन्होंने शानदार तरीके से एक्स वॉर में हमला किया। इसका मतलब है कि वो जियो पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं और वो काफ़ी पढ़े लिखे हाईली इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन है, चाहे पोजिस्कियन हो, चाहे मारे गए लाराजानी हो या खामनेई हो। तो आप समझिए कि इस युद्ध में अभी खत्म सब कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ बचा हुआ है। खासकर ईरान की कोशिश है कि खाड़ी देशों को साध लिया जाए और अमेरिका को ऐसा डेंट दिया जाए, ऐसा चोट दिया जाए जिससे उसका पूरा कारोबार खाड़ी देशों में ध्वस्त हो जाए। और इसके लिए जरूरी है कि वो खाड़ी देशों पर सीधा हमला नहीं करेगा, लेकिन अमेरिकी ठिकानों को वो हमला बनाएगा। साथ ही खाड़ी देशों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, अमेरिका फंड करेगा। उससे अमेरिका को दो फायदे होंगे। एक तो फिर से खाड़ी देश सुरक्षा के लिए अमेरिका की तरफ देखेंगे, साथ ही उनका पेट्रो डॉलर कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। ये एक बड़ा खेल है जो अमेरिका बनाए रखना चाहता है। लेकिन ईरान भी अमेरिका के हर तर्कस के तीर को भली भांति समझ रहा है और उसे पता है कि इजराइल के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। ये तय है कि इजराइल का देर सवेर वो अंत होगा जिसकी उसने कल्पना नहीं की है। सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच हुआ है, ईरान और इजराइल के बीच नहीं है, लेबनान और इजराइल के बीच नहीं है, हूती और इजराइल के बीच नहीं है, हमास और इजराइल के बीच नहीं है। तो अब इस युद्ध में अमेरिका भी प्रॉक्सी वॉर करेगा, ईरान भी प्रॉक्सी वॉर करेगा और युद्ध और भयानक होगा। धीरे धीरे खाड़ी देशों को समझना पड़ेगा। तो युद्ध अभी लंबा चलेगा, लेकिन इसकी कीमत दुनिया को चुकानी पड़ेगी। ये जो अमेरिका और इजराइल ने युद्ध शुरू किया था और अब जो अमेरिका हट गया, तेल की किल्लत बनी रहेगी, गैस की किल्लत ग्लोबली बनी रहेगी और अब ईरान को नस दबाना आ गया है। जैसे ही उस पर किसी तरह का अटैक की कोशिश होगी, वो हॉर्मुज स्ट्रीट और अल मंदेब को बंद कर देगा। उसके बाद यूरोप हो या लैटिन अमेरिका देश हो, वो छटपटाने लगेंगे। लेकिन ईरान भी अभी होशियार है, वो पॉलिटिकल खेल समझ रहा है। वो उन देशों को बिल्कुल टच नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ शिकंजा कसेगा इजराइल पर और अमेरिका पर। और अमेरिका पर हो सकता है कि वो न कसे, लेकिन इजराइल को तो वो धीरे धीरे खत्म करके ही मानेगा। तो इस पूरे युद्ध में अमेरिका की वापसी हो सकता है हो जाए, लेकिन इजराइल का बचना मुश्किल है, नामुमकिन है। वहीं आपको बता रहा हूं कि सीज फायर होने के बावजूद खाड़ी देशों से कुछ अटैक हुए हैं। उसके बाद सऊदी अरेबिया के ईस्ट पाइपलाइन पर बड़ा हमला किया है ईरान ने, साथ ही संयुक्त अरब अमीरात पर भी बड़ा हमला हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो आपको आज की खबर है। मैं फिर कह रहा हूं, 40 दिनों के युद्ध में ईरान विजेता की तरह उभरा है। अमेरिका के अलावा और किसी में वो ताकत नहीं है कि कोई बड़ा हमला कर सके, लेकिन अमेरिका के पास वो भी ताकत नहीं। अमेरिका ने जो ये बड़ा हमला पाषाण युग में भेज देंगे, पत्थर युग में भेज देंगे, सब नस्तानाबूद कर देंगे, वो उसकी धमकी थी ताकि उसकी ग्लोबल साख को जो डेंट लगा है वो बचा रह सके। लेकिन वो उसे भी नहीं बचा पाया। रूस ने तो बाकायदा खुलासा कर दिया है कि इजराइल और अमेरिका इस युद्ध में हार गए हैं। उन्होंने बाकायदा घुटने टेक दिए हैं। तो ईरान योद्धा बनकर उभरा है, ये बात सच है, लेकिन ये युद्ध अभी लंबा चलेगा। अमेरिका खार खाया हुआ शेर है, वो लगातार प्रॉक्सी युद्ध करेगा। वो उन देशों को भड़काएगा ईरान के खिलाफ, खासकर खाड़ी देशों को। लेकिन सवाल है कि खाड़ी देश क्या करेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि शिया सुन्नी का मसला अब नहीं है। खाड़ी देश अब ईरान पर कम से कम हमला करने की हिमाकत नहीं करेगा और खाड़ी देशों को पता चल चुका है कि हमारी सुरक्षा ईरान के हाथों भी सुरक्षित है और ईरान हमसे पेट्रो डॉलर में कारोबार भी नहीं करेगा। मतलब अब खाड़ी देश चाहेंगे कि वो अमेरिका से मुक्त हो, अमेरिका से उनको छुट्टी मिले। तो 40 दिनों में ये तो ईरान ने कर दिया है कि वो खुद मुक्त हो गया है। अब ईरान पर कोई प्रतिबंध नहीं है दुनिया का। वो परमाणु संवर्धन का भी काम करता रहेगा, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो जितना चाहे तेल निकाले, जिन जिन देशों को तेल बेचे। और इस युद्ध के बाद दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो ईरान से तेल नहीं खरीदना चाहेगा। सोचिए, अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से दुनिया का कोई देश उससे तेल नहीं खरीदता था, चीन के अलावा। लेकिन अब स्पेन खरीद रहा है, फ्रांस खरीद रहा है। इस युद्ध के दौरान उसने खरीदना शुरू किया। भारत के साथ डील हो चुका है, श्रीलंका ले रहा है, पाकिस्तान ले रहा है, बांग्लादेश ले रहा है, चाइना उसका सबसे बड़ा ग्राहक है। इसका मतलब है कि ईरान को मालामाल होने में 1 साल भी नहीं लगेगा। वो इतना मालामाल हो जाएगा जितना खाड़ी देश अब तक माल नहीं कूट पाए थे। सोचिए, खाड़ी देश इसलिए अमीर हुए थे क्योंकि वो अमेरिका के पाले में थे। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा था कि भैया इनसे कोई तेल नहीं खरीदेगा। और खाड़ी देश यूरोप में, लैटिन अमेरिका में और एशिया में, दुनिया के सारे बाजार में जो तेल है वो खाड़ी देशों का पहुंचता था।
अब ईरान की अकेले की ताकत है कि वो पूरी दुनिया को तेल सप्लाई दे सकता है। तो तेल पर अब सप्लाई और बढ़ेगा, इसका फायदा आम आदमी को भी मिलेगा कि तेल के दाम कम होंगे। लेकिन ईरान भी ईरान है, उसने अब लगभग खाड़ी देशों के बेस्ट और ईस्ट पाइपलाइन को उड़ा दिया है। इसका मतलब है कि इनको बनने में 1 साल लगेगा, तब तक इतना वो तेल बेच डालेगा, इतना गैस बेच डालेगा कि ईरान पूरा हर्जाना वसूल लेगा, मालामाल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो बहुत शातिर देश है, वो ईरान से भी, अब चूंकि ईरान बहुत बड़ी ताकत है, अमेरिका कभी भी ताकतवर लोगों से नहीं लड़ता है, वो कमजोर देशों पर हमला करता है। वो रूस से नहीं लड़ता, चीन से नहीं लड़ता। अब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गया, वो दुनिया में किसी से नहीं लड़ेगा। लेकिन जो देश नहीं समझ पाएंगे इस बात को, खाड़ी देश अगर नहीं समझ पाए इस बात को, तो देर हो जाएगी। ईरान की कोशिश होगी कि खाड़ी देशों को वो अब कंट्रोल करे और वो तेल वाले देशों के साथ एक संगठन बनाए, जो पहले से भी है, ओपेक संगठन है। साथ ही इस्लामिक देश के नाम पर भी एक संगठन बन सकता है। और कंट्रोल तो ईरान के हाथ में रहेगा, लेकिन इस युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो नुकसान होगा इजराइल को, जो अब उसके बस की बाहर है। लेकिन वो लगातार कोशिश कर रहा है कि लेबनान पर अटैक किया जाए। इजराइल पर अभी भी हिजबुल्लाह, हमास और हुती का आक्रमण जारी है, अटैक जारी है। तो अब युद्ध डिप्लोमेटिक मोड में पहुंच गया है। अब ये युद्ध प्रॉक्सी युद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के सामने जाने से अब कोई नहीं डरेगा और ईरान के सामने आने से कोई भी हिचकेगा। तो समझिए कि ईरान ने वो ताकत हासिल कर ली है कि दुनिया का कोई भी देश अब सीधे सीधे ईरान के पास जाने से हिचकेगा और दुनिया का अब कोई भी देश अमेरिका के सामने जाने से बिल्कुल नहीं डरेगा। ये तो 40 दिनों के युद्ध में तय हो गया है। आज 41वां दिन है। हमारी नजर बनी रहेगी, आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।